अरहम की बीवी की वजह से रिदा इस दुनिया में नहीं रहती, क्योंकि अरहम की बीवी रिदा के घर जाती है उसे बेइज्जत करने के लिए, उस पर इल्ज़ामात लगाने के लिए कि वो अरहम से बात करती है फ़ोन कॉल पर, ताकि अरहम रुक जाए, कभी भी रिदा से ना मिले और ना ही उसकी मुलाकात रिदा से हो पाए। अरहम की बीवी अपनी सास को बताती है कि वो रिदा के घर जा रही है, उसकी अकल ठिकाने पर लगाने के लिए वो उसके शौहर को ख़राब कर रही है। जैसे ही उसकी सास ये बात सुनती है तो वो उसे मना करती है कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाए, वरना वो बहुत उसके साथ बुरी पेश आएगी, लेकिन वो उसका कोई लिहाज नहीं करती, भाग जाती है। अरहम की वालदा उसे फ़ोन करके बताती है कि बेटा, तुम्हारी बीवी ये काम करने के लिए जा रही है, पहुंचो, उसे रोको। अरहम जैसे ही ये बात सुनता है तो वो अपनी बीवी को रोकने के लिए वहां से निकल पड़ता है। जैसे ही वो रिदा के घर पहुंचती है तो अरहम भी वहां खड़ा होता है, लेकिन अरहम की बीवी उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो सीधा अंदर घर में दाखिल हो जाती है, सबको इकट्ठा कर लेती है और फरीदा को कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही गायब कर दूं। तुम मेरे शौहर का हसपीछा क्यों नहीं छोड़ देती? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे शौहर से फ़ोन कॉल पर बात मत किया करो। अगर इस बार मैंने अपने शौहर को तुमसे बात करते हुए देख ले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों बहनें क्या चाहती हो? तुम्हारी बहन की मंगनी टूट चुकी है, फिर भी वो ज़रून से राब्ते में रहती है। तुम हो कि तुम भी मेरे शौहर का पीछा नहीं छोड़ रही। आखिर तुम चाहती क्या हो दोनों बहनें? ये बात सुनते ही अरहम अपनी बीवी का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। पीछे से रिदा का भाई उससे लड़ने लग जाता है, उसे कहता है कि तुम आखिर क्यों करती हो अरहम से बातें? तुम्हारे पास तो फ़ोन नहीं है, तुम्हारी बातें कौन कराता है? उसी वक्त रानी मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि इसकी बातें और कोई नहीं बल्कि आपकी बहन फ़िज़ा करवाती है। आपकी बहन फ़िज़ा को बहुत शौक है कासिद बनने का, आप पहले उसकी क्लास लगाएं। रानी इतनी बुरी इंसर्ट करती है कि रिदा बहुत ही ज़्यादा ये सदमा दिल पर ले जाती है और इस दुनिया में नहीं रहती। रिदा अपनी बहन को बहुत संभालने की कोशिश करती है, उसे दिलासा दे रही होती है कि वो ये सदमा अपने दिल पर ना ले, कुछ नहीं होता। लेकिन रिदा अचानक से ज़मीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। ये देखकर फ़िज़ा बहुत परेशान हो जाती है। फ़िज़ा अपनी बहन को बहुत संभालती है, लेकिन वो नहीं संभल पाती। वो शोर मचाती है, भाई रिदा, रिदा को कुछ हो गया, जल्दी आ। लेकिन जैसे ही रिदा का भाई आता है साकिब, वो देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, अपनी बहन को उठाता है, अस्पताल लेकर भागता है। अस्पताल जाता है, डॉक्टर्स चेक करते हैं तो जवाब देते हैं कि सॉरी, दिस इज़ नो मोर। ये सुनते ही अरहम के रंग उड़ जाते हैं। अरहम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। रानी बहुत खुश हो जाती है। रानी कहती है कि एक बला से तो जान छुटी, बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ ये बात अरहम को नहीं पता होती। अरहम बार बार फ़ोन करता है फ़िज़ा के नंबर पर, उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर रिदा को कुछ हुआ तो नहीं। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन जब फ़िज़ा उसे बताती है कि रिदा इस दुनिया में नहीं रही तो वो इस बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। फ़िज़ा कहती है वो मर गई, तुम जान क्यों नहीं छोड़ देते अब भी? लेकिन अरहम कहता है एक मर्तबा मैंने उससे माफ़ी मांगनी है। लेकिन जब उसे यकीन होता है, जब वो खुद जाकर देखता है, तब उसका दिल टूट सा जाता है। वो भी इरादा कर देता है, जो कुछ मेरी बीवी ने रिदा के साथ किया अब वो भी उसी के साथ वैसा ही करेगा, उसे छोड़ डालेगा। ये स्टोरी बनेगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।